जिस समय देखा राम जी ने अपने पूज्य पिताजी को, तो लगा कि मानो कैकेयी रूपी सिंगिनी के सामने बूढ़े गजराज की तरह मेरे पिता भूमि पर पड़े हुए। राम जी ने अपने पूज्य पिताजी के अधर देखे तो होठ सूख गए, हाथ रखा तो शरीर जल रहा है। सूखे अधर और जले सब अंगू, सारे अंग जल रहे हैं, मानो ताप है, ज्वर आ गया। और सरुस समीप दीख कैकेयी, सरुस क्रोध में समीप खड़ी हुई अपनी मजली मां को देखा राम। मेरे ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? हम लोग को जब थोड़ा सा कष्ट मिलता है तो कह देते हैं कि भगवान ने ये दुख दे दिया, ये कष्ट दे दिया। लेकिन मेरे राम जी के पास तनिक भी कष्ट नहीं है। कोई अनुभव करके तो देखे, ये तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहने वाले हैं। करुणामय मृदु राम स्वभाव, करुणा के भंडार हैं। और राघवेंद्र सरकार का स्वभाव बड़ा ही मृदु है, सरल है, कोमल स्वभाव। मेरे राम जी ने पहली बार किसी को दुखी देखा है। प्रथम दीख दुख सुना न काहू, पहली बार दुख देखा, धैर्य धारण किया और अपनी मजली मां कैकेयी से मधुर भाषा में परमात्मा राम जी कहते हैं, मेरी मां, पिता के दुख का कारण क्या है? मोकहु मात तात दुख कारण। मेरे पिताजी दुखी क्यों हैं? यदि आप बता दें तो मैं उसका समाधान करूं, मैं किसी निर्णय पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचूं, मैं कोई उपाय करूं, मुझे कारण तो बताइए। कैकेयी ने देर नहीं की और कहा, राम, तुम्हारे पिता दुखी क्यों हैं? इन्हें कष्ट क्यों है? ये मूर्छित क्यों हैं? ये भूमि पर क्यों पड़े हैं? इसके कारण केवल तुम हो। आज तो अपनी मां की कोई पुत्र सहन नहीं करता। वो बच्चे जरूर इस कथा को सुने जो अपनी मां की एक बात सहन नहीं करते। और कैकेयी की, अपनी मजली मां विमाता की बात राम जी अपनी मां की तरह सहन कर रहे। आरोप लगा दिया, सुनहु राम सब कारण, तुम्ही कारण। और मैं तुम्हें बताती हूं कि दशरथ जी को, तुम्हारे पिता को तुमसे जो अत्यधिक प्रेम है, ये प्रेम ही दुख का कारण है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेना, सांसारिक लगाव दुख का कारण है। वो लगाव, वो स्नेह, वो प्रेम कहीं भी किसी से भी हो, अंततः वह दुख का कारण ही बनता है। प्रेम से बोलो जय। धन से होगा, और धन यदि खर्च हो जाएगा तो फिर दुख लगेगा। संसार में कहीं भी प्रबल आसक्ति, सांसारिक प्रेम, सांसारिक वासना, सांसारिक आसक्ति, सांसारिक मोह, राम ये दुख ही देता है। और तुम्हारे पिता को तुमसे बहुत प्रेम है, यही इनके दुख का कारण है।
भगवान राघवेंद्र सरकार कहते कि मां, मैं बालक हूं और तुम मां हो, गुरु सदृश हो मैं समझा नहीं। तब कैकेयी मां कहती है, राम तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान हाथी के रूप में थे, धरोहर के रूप में थे, और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया, जो अच्छा वो मांग लिया। तुम्हारे पिताजी को उन 2 वरदानों के कारण ही इतना सोच है कि इनकी ये दशा हो गई। एक तो धर्म का संकट है और दूसरी ओर पुत्र मोह है, इसीलिए तो संकट में है। एक को त्यागना पड़ेगा, या तो पुत्र का मोह त्याग दें अथवा धर्म ही त्याग दें, तो समस्या का समाधान हो सकता है। और इतना कठोर बोल करके कैकेयी थोड़ा दूर हटके बैठ जाते। राम जी महाराज मुस्कुराने लगे, तुलसी बाबा कहते हैं कि जो आनंद घन है, जो आनंद सिंधु है, जो सुख की राशि है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुस्कुराना। और किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का अमर्ष, किसी भी प्रकार का मन में मैल राम के नहीं आया अपनी मां कैकेयी के। और हाथ जोड़ के बोले, क्या बोले? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। वो भाग्यवान पुत्र होता है, बड़ा भाग्यशाली बेटा होता है, जो माता पिता की आज्ञा से प्रेम करता है, माता पिता के वचनों से अनुराग करता है। पिता की कोई बात हमें बुरी नहीं लगनी चाहिए। पिता वो आदर्श है जिसने जगत देखने के लिए हमें अवसर दिया और अपने सुखों की कुर्बानी देकर के जिसने मुझे बड़ा किया। और मां वो परम आह्लादनी शक्ति है जिसने अपने रक्त को दूध बना करके मुझे बड़ा करने में पिलाया। अपने खून को दूध बना के यदि अपने बेटे को कोई पिलाती है तो उस आदर्श शक्ति का नाम मां होता है। दिन के उजाले में दुनिया के लोग साथ होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है तो जगत आपके साथ हो जाएगा, बहुत लोग हो जाएंगे, एक समूह आपका बन जाएगा। लेकिन जब दुखों की, कष्टों की घनघोर अमावस्या होती है, उस समय जो हमें धैर्य देती है, जो अपने गोद में बैठालती है, जो हमें पालती है, उसका नाम मां है। आज मैं एक बात बोलूंगा और मेरी बात को आप लिख लें। परिचित हैं, सुपरिचित हैं आप हमसे। कोई पुत्र यदि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता तो मैं उसे प्रेरणा नहीं देता। लेकिन एक बात समझ लो, यदि माता पिता का सम्मान करोगे, माता पिता की पूजा करोगे,
तो विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, किसी देवी और देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिता स्वर्गा पिता धर्मा पिता ही परमं तपः पितर प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जो अपने पिता को और अपनी मां को प्रसन्न रखता है, सब देवता उसके ऊपर अपने आप प्रसन्न रहते हैं। लाख देवताओं की पूजा करें और घर के देवता माता पिता यदि प्रसन्न नहीं है तो जीवन में सुख शांति मिलेगी ही नहीं। प्रेम से बोलो जय राम। मेरे राम जी कहते हैं, सुन जननी। मैं एक बात कहूं, अभी तक राम जी ने मजली मां को कभी जननी शब्द से संबोधित नहीं किया। माता कहते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन आज एक नया शब्द दे रहे हैं, सुन जननी। तुम मेरी मां नहीं, तुम तो जननी हो। और जननी शब्द का अर्थ है जो जन्म देती है, उसको कहते हैं जननी। जनयति जन्म दी। भाव छिपा है कि अगर कैकेयी इतना कठोर निर्णय न लेती तो दशरथ अजिर बिहारी राम को परमात्मा के रूप में इस समाज में प्रतिष्ठित न कर पाता। मैंने एक जगह पढ़ा, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी ने अपने मांग के सिंदूर की चिंता नहीं की। कैकेयी ने अपयश अपने ऊपर ले लिया। राम को अत्यधिक प्रेम करने वाली कैकेयी कठोर हो गई, केवल इसलिए कि मेरा पुत्र राम केवल अयोध्या तक सीमित न रहे, ये विश्व अजिर बिहारी बन जाए और तीनों लोकों में इसकी पूजा होने लगे। एक और कैकेयी के संदर्भ में चिंतन करें तो इतना कठोर निर्णय कोई मां नहीं ले सकती। राम जी कहते हैं कि तुम ही तो मेरी, और मां सदैव संतान का हित करती है। मेरी मजली मां, तुमने भी मेरा हित किया। यदि मैं अयोध्या के राज परिवार में रहता तो इतने ही लोग तो मिलते, लेकिन अब जब मैं वन यात्रा पर जाऊंगा, वन में जाऊंगा, वन में रहूंगा, तो मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मूल। सब प्रकार से मेरा हित है। मुझे तो एक बात याद आती है, मां अगर कड़वा भी बोल जाए तो भी बच्चों को समझना चाहिए कि ये बड़ी हितकारी बात है, विशेष लाभ है मेरा मां। और तेहि मम पितु आयस बहुरी, और फिर इसमें भी पिता की आज्ञा का पालन हमसे होगा। और माता तुम्हारी भी इसमें सम्मति है, तुम्हारी भी राय है। तो अगर मेरे वन जाने से मेरे पिता की आज्ञा का पालन हो जाए और मेरी माता की इच्छा की पूर्ति हो जाए, तो तुम्हारे बेटा राम के लिए इससे अधिक अनिवार्य कार्य क्या हो सकता है। माता पिता की प्रसन्नता के लिए अगर ये जीवन भर मुझे जंगल में रहना पड़े तो भी मां मैं इसे स्वीकार। भरत मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, ऐसा लगता है कि विधाता मेरे अनुकूल है सब प्रकार से। आज कैकेयी सहम गई है राम जी की बात से, लेकिन राम जी ने पुनः कहा, मां केवल इतनी बात पर मेरे पिता को कष्ट है, थोड़ी बात
पितई दुख भारी। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, और केवल इस बात पर यदि पिताजी को कष्ट है तो मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे लगता है कि मुझसे कुछ बहुत बड़ा अपराध हो गया है। यहां हम लोग राम कथा में एक भजन गा लेते हैं, सामयिक भजन है। काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। मैया मुझको बता दे मेरा बोलिए राघवेंद्र सरकार की। किस रोग में दशा इनको ये क्या हुआ, महलों में मैया देखो कोहराम क्यों हुआ। मैया कोहराम क्यों हुआ है। किस रोग में दशा इनको ये क्या हुआ, महलों में मैया देखो कोहराम क्यों हुआ। महलों में देखो मैया कोहराम क्यों हुआ है। अब करना कृपा आसुतो, करना कृपा आसुतो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कैकेयी मां समझाती है, राम तुम ही अपने पिता को समझा, तुम आदर्श पुत्र हो, जिससे तुम्हारे पिता का यश नष्ट न हो चौथेपन में, इसलिए तुम ही समझाना और उनसे कहना कि हम वन चले जाएंगे। पिताजी इसमें मेरी कोई हानि नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रति मोह जो है वही इन्हें कष्ट के समुद्र में गोते लगे। अरे चक्रवर्ती दशरथ जी ये सब सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वे मूर्छित थे। अचानक थोड़ी मूर्छा हटी और चेतना आई महाराज दशरथ। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, गई मूर्छा
सच बरा आगमन कही विनय समय सबकी। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की थोड़ी मूर्छा हटी तो महाराज जी ने करवट ली और राघवेंद्र सरकार का स्मरण किया। हा राम, और करवट बदली। मुझे लगता है कि अभी तक कैकेयी की ओर देख रहे थे, करवट कैकेयी की ओर उन्मुख थी, लेकिन अब राम की ओर। जैसे ही करवट ली तो मूर्छा। क्या बढ़िया दर्शन छुपा है। संसार की ओर करवट रहेगी तो जाग नहीं पाएंगे। दिन में भी तो हम सोते हैं, तभी तो हमारे ग्रंथ कहते जाग जाग जीव जड़ जोहे जग जावनी। संसार की रात्रि में अरे जीव तू पड़ा पड़ा सो रहा, जाग जाग, अरे जड़ जीव जाग जाग जाग। देह गेह ऐसे जान जैसे घन दामनी। अपने शरीर को, अपने घर को, अपने कुटुंब को, परिवार की चमक उतनी देर समझ जैसे घने बादलों के बीच में चपला चमकती है और छुप जाती है। ये स्थायी नहीं है, अस्थायी। जैसे घन। महाराज दशरथ ने करवट ली और मंत्री सुमंत ने कहा महाराज के जीवन की जय जयकार हो, राम जी पधारे। जैसे ये शब्द कान में गए कि राम जी पधारे तो महाराज दशरथ ने नेत्र खोल दिए और मंत्री सुमंत ने संभाल करके चक्रवर्ती दशरथ जी को बैठा। अचानक उठने लगे तो मंत्री सुमंत ने संभाल लिया। राजनीति के पंडितों को भी शिक्षा मिलती है कि अगर राजा उठ करके न बैठने पाए, राजा भूमि पर हो, राजा गिर गया हो, तो उसको उसके मंत्री ही तो संभाल के उठा के बैठाते हैं। और अगर मंत्री भी चाहे कि राजा गिर जाए तो फिर राजा को उठाएगा कौन? तो चक्रवर्ती दशरथ जी को सुमंत ने उठाया और इतना कहा राम जी पधारे। तब बाबा लिखते हैं लिए समय बिकल उरलाई गई मनी फड़क मनहु पुनि पाई। जैसे सर्प की मणि कहीं गिर गई और दोबारा मिल जाए, खोई हुई वस्तु थोड़ी देर के बाद मिल जाए तो अटूट प्रसन्नता होती। वैसे ऐसा लगा चक्रवर्ती जी को कि मेरा राम चला गया था लेकिन मेरे पास। पुत्र के प्रति पिता का प्रेम क्या होता है ये संतानें नहीं जानती, ये पिता जानता है। और वही मेरी संतान जब पिता बन जाती है तब उसको ये पता चलता है कि पुत्र के प्रति कितना प्रेम पिता के हृदय में। हृदय से लगा लिया और केवल अपने बेटे राम जी को चक्रवर्ती जी देख नहीं है, कुछ बोल नहीं पाए। देखो प्रेम की अधिकता, प्रसन्नता की अधिकता,
दुख की अधिकता ये कंठ को अवरुद्ध कर देती है, कंठावरोध हो जाता है। महाराज दशरथ जी बोल नहीं रहे। राम ही चितै रहु नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाव। विलोचन बारी, नेत्रों से अश्रु तो निकल रहे हैं, मानो जल बह चला हो, लेकिन वाणी से कोई शब्द नहीं निकला। इतना कष्ट है कि कुछ महाराज कह नहीं पा रहे। तब राम जी चक्रवर्ती दशरथ जी को समझाते। यद्यपि महाराज दशरथ जब बोल नहीं पाए तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की है मन में, और कहा तुम प्रेरक सबके हृदय सो या असमति राम ही देव। हे आशुतोष भगवान शंकर, तुम सबके हृदय में प्रेरणा देते हो। मेरे पुत्र राम को ऐसी बुद्धि दे दो कि मेरी बात न माने और अयोध्या में ही बने रहे, ये वन में न जाए। चौथे पन में जो कलंक लगेगा उसे मैं सहन कर लूंगा। अगर मुझे नरक का भोग करना पड़ेगा तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन हे भगवान शिव, मैंने तुम्हारी सदा सर्वदा पूजा की है, उसका परिणाम ये अकिंचन दशरथ चाहता है कि मेरा बेटा राम अयोध्या से अलग न हो। ऐसा था, लेकिन राम जी समझाते हैं। तो राम जी ने कहा कि मैं अपनी मां से केवल विदा लेता हूं और इसके बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भगवान राघवेंद्र सरकार गए अपनी मां कौशल्या, चरणों में प्रणाम किया। मैया ने हृदय से लगाया, मेरे प्रिय पुत्र राम, आज बहुत विलंब हो गया, बड़ी जल्दी जाओ और स्नान करके कुछ मधुर खा लो, मीठा खा, तात जाओ बल बेग नहाओ। बड़ी जल्दी स्नान कर लो और कुछ मधुर खा लो, मीठा खा, क्योंकि आज तो तुम्हारा अभिषेक होना है। पितु समीप तब जाई भैया, तब पिताजी के पास जाना, मैं अपने पुत्र राम की बलिहारी देती हूं। बेटा स्नान कर। राम, आज तक तो मैं बेटा राम कहती थी, आज तो अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। राम जी बड़े सरल स्वभाव में कहते, मां, मुझे पिताजी ने राजा बना दिया, मुझे तो राज्य मिल गया। जो ही ये बात कही तो आज देवी कौशल्या कहती है कि तुम्हें राजा बना दिया और मुझसे पूछा भी नहीं, जबकि राजा बनाने में हमें भी तो साथ रहना चाहिए। क्या अभिषेक मेरे बिना अकेले ही तुम्हारे पिताजी ने कर लिया? तो राम जी गंभीर स्वभाव में बोले, हाँ अच्छा, मैं समझ गई कि तेरी जो प्रिय माता है मजली माता केकई, उसके साथ में चक्रवर्ती महाराज ने तुम्हारा तिलक कर दिया होगा, अभिषेक कर दिया, क्योंकि वही तुम्हें प्रिय है। जब इतनी बात कही तब स्वयं राम जी कहते हैं, मां, मुझे बहुत बड़ा राज्य आज पिताजी ने दिया है,
तो कहा कहां का राजा बना? तब राम जी बोले, पिता दीन मोहि कानन राज्य, मुझे वन का राज्य दे दिया। कौशल्या ने हृदय से लगाया और ऐसा लगा कि जैसे पके हुए घोड़े को किसी ने छू लिया। लेकिन चतुर गंभीर राम माता बड़ी गंभीर है, ये ज्ञान स्वरूप है। राम जी से कहा कि अगर केवल पिताजी ने आज्ञा दी हो, केवल पिताजी, तो मेरी आज्ञा है राम तुम वन मत जाओ, ये मेरी आज्ञा है। क्योंकि पिता की आज्ञा से मां की आज्ञा 1000 गुना अधिक होती है। और अगर तुम्हारी मां ने भी कहा हो, जो केवल पितु आयस ताता, तो जनि जाऊ जानी बड़ माता। और अगर तुम्हारी मां ने भी कहा हो, तो कानन सत अवध समाना, तो तुम्हारे लिए वो जंगल, वो वन प्रखंड राम 100 अयोध्या के बराबर सुखदाई। जो पितुमात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध सब। राघवेंद्र सरकार कहते, मां तुम सोच मत करना, वर्ष 4-10 विपिन बस, 14 वर्ष वन में रहूंगा। पिता के वचनों को प्रमाणित करने के बाद पुनः वापस आकर के तुम्हारे चरण देखूंगा और मां तुम्हारी सेवा। तब तक जानकी बेचैन हो गई, व्याकुल। और जब जानकी व्याकुल हो गई, तो जानकी स्वयं अपनी बात नहीं कह रही। रामचरितमानस में ये मर्यादा का काव्य है। अपनी सास से कहा, कौशल्या से, तो कौशल्या ने जानकी की विशेषता बताई और कहा कि जो जानकी कभी आकृति को देख के डर जाता है, जिसने कभी कोमल भूमि पर कदम नहीं रखा, वो जानकी राम तुम्हारे साथ जाना चाहती है, उसके लिए क्या किया? राम जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने अंत में निर्णय दे दिया कि यदि तुम चले गए तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जिय बिन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन। राम जी बोले, वहां भोजन नहीं मिलता जानकी, तुम्हें भूमि पर शयन करना पड़ेगा। भूमि शयन बलकल वसन असन मूल फल कंद। सीता जी कहती हैं कि अगर पति पर संकट है तो भारत की आदर्श नारी उस संकट को हंसते हंसते सहन करती और पति का साथ देती है। मैं एक बात कहूंगा, राम जी ने तो विवाह किया है, लेकिन मेरी जानकी ने निर्वाह किया है। विवाह तो एक ही होता है, लेकिन निर्वाह सदा सर्वदा होता रहता है। ये आदर्श भारत की परंपरा है। सीता जी ने निर्वाह किया। कवितावली में तुलसी ने लिखा, पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए अधरा दरगे। इतनी सुकुमार है। फिर पूजती है चलनो अब कहते, पर्ण कुटी करियो कित हुई, तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां भर चली जलत। 2 कदम कभी न चलने वाली जानकी 14 वर्ष की वन यात्रा के लिए तैयार है। ये एक आदर्श नारी का स्वरूप है जो रामचरित में बाबा तुलसी ने प्रस्तुत किया। सीता जी थी
देखिए वाल्मीकि रामायण या आध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी यही कौशल्या के भवन में आते हैं और जब देवी कौशल्या की राम के प्रति प्रेम भरी व्याकुलता देखी तो राम के भक्त हैं लक्ष्मण जी को क्रोध आया और वेद व्यास जी ने आध्यात्म रामायण में एक बात कही कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में बोले, उन्मत्तम भ्रांत मनसम कैकेयी वशवर्तिनम, मेरे पिता दशरथ जी उन्मत्त हो गए और उनके मन में कैसी भ्रांति आ गई केकई वशवर्तिनम, हमें लगता है कि केकई ने उनको अपने वश में कर लिया। मां, मैं तुम्हारे दुख को देखता हूं, एक मां और पुत्र के बीच की दूरी को जब देखता हूं तो मन कहता है बद्ध्वा निहनिम, मैं उस अपने पिता को जो केकई के वक्त में आकर के ये निर्णय कर रहा है उसको बद्ध्वा, मैं उसको बांध दूं। और तद बंधु मातुल अपि, और यदि दशरथ को बांध दूंगा, भरत से युद्ध करूंगा और उसका मामा, भरत का मामा यदि मुझसे युद्ध करने के लिए आए तो मैं उसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, राम जी आप राज्याभिषेक की तैयारी करें और मैं देखता हूं मेरे धनुष में शक्ति है, मेरे बाणों में ताकत है, मैं देखता हूं कि तुम्हारे राज्याभिषेक में बाधा कौन बनता है, मैं उसका विनाश करूंगा। राम जी जानते हैं लक्ष्मण जी की शक्ति, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया और कहा लक्ष्मण तुम्हारा ये करनी नहीं है। रामचरित में बाबा तुलसी ने हल्का सा संकेत दिया, महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखा कि लक्ष्मण तो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं समूची नारी जात को ही समाप्त कर दूंगा। राम जी ने कहा बेटा तुम अपनी मां से आज्ञा ले आओ और इसके बाद मेरे साथ चलो। और रामचरितमानस में लक्ष्मण जी आते हैं व्याकुल होकर के और राम जी से कहते हैं कि आपके कमलवत चरण छोड़ करके हम कहां जाएं, तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता। मैं मां नहीं जानता, पिता नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ आप ही। अच्छा, राम जी ने भी सोचा अगर लक्ष्मण को छोड़ दिया और भरत सिंहासन पर बैठे और मैं वन यात्रा पर गया तो मेरा लक्ष्मण मेरे पक्ष में विद्रोह कर सकता है। आप याद करें केवल जनक ने इतना ही तो कह दिया था वीर विहीन मही मैं जानी, तो लक्ष्मण जी ने जनक को करारा उत्तर दिया था और कहा था विद्यमान रघुकुल मणि जानी। अपने बड़े भाई के लक्ष्मण जी को कोई सीधे कुछ कह दे कोई कष्ट नहीं, लेकिन संपूर्ण रामचरित्र में जहां राम के संदर्भ में कभी कोई बात ऐसी किसी ने भी कही है तो लक्ष्मण जी ने उसका पुरजोर विरोध किया। ये आदर्श है एक छोटे भाई का। राम जी ने समझाया कि लक्ष्मण तुम युद्ध भी करोगे तो इस जगत की नश्वर वस्तुओं के लिए, राज सिंहासन सत्ता साम्राज्य ये सब नश्वर है, ये सदा सर्वदा रहने वाली है। इसके बाद
लक्ष्मण जी ने आज्ञा दी और राम जी महाराज पहुंचते हैं। फिर कैकेयी के महल में लक्ष्मण जी, जानकी और राम जी बड़े कृपालु हैं परमात्मा। जब वहां पहुंचे तो कृपा की साक्षात मूर्ति भगवान राघवेंद्र सरकार ने आज मजली मां से वस्त्र लिए। कैकेयी ने वस्त्र दिए, राम जी ने वस्त्र पहने, लक्ष्मण जी ने वस्त्र पहने और सीता जी जब वस्त्र वलकर वस्त्र बदलने के लिए तैयार हुई तो वशिष्ठ भगवान की पत्नी अरुंधति ने कैकेयी को फटकारा। प्रेम से बोलो जय राम। फटकारा और इसके बाद तीनों ने मुनियों का वेश बनाया। प्रेम से बोलो जय राम जी की। बस 2 मिनट का समय दीजिए। देखो, अगर कोई सुनने का इच्छुक नहीं है तो हम पहले ही तैयार हो जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, हमसे ज्यादा कोई विस्तार नहीं कर सकता और जल्दी समेट भी नहीं सकता।